हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल। मैंने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की टेस्ट सीरीज चला रखी है। डेली 5-5 क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूं और अगली वीडियो में उसके उत्तर दे रहा हूं। दोस्तों, कल मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे जिनका उत्तर मैं आज दूंगा और नए 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करता हूं वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो मेरा चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखी है, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सारे सब्जेक्ट की फुल क्लास की अपनी वीडियोस मैंने वहां पे डाली हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस रखे हैं ताकि आप आराम से उसे परचेज कर सकें। दोस्तों, ठीक, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रीजनेबल प्राइस में मैंने रखा है। आप एक बार उसे पढ़ के देखिएगा, आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पे आता हूं। कल मैंने आपसे पूछा था एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था संविधान में कब से लागू करी गई है, कब से इसका स्टार्ट किया गया कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था दी जानी चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को। ठीक, देखिए देखिए एक केस आया मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन। इस केस में स्पष्ट कर दिया गया कि एससी, एसटी को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। इसी के अगेंस्ट में इस केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, मीन्स चंपकम दुराई राजन केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। तब से लेकर आज तक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाती रही है। दोस्तों, ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था ईडब्ल्यूएस क्या है। देखिए, जो बच्चे जनरल समुदाय के बच्चे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है 103वें संशोधन 2019 में। दोस्तों, ठीक, कब जोड़ा गया? 103वां संशोधन 2019 में जोड़ा गया, आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़कर। 15(6) में इनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। जो जनरल समुदाय के बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है 15(6) में, और 16(6) में नौकरी में भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था डबल जियो पार्टी क्या चीज है और इसका उल्लेख संविधान में कहां कर रखा है। देखिए, आर्टिकल 20(2) में डबल जियो पार्टी का उल्लेख कर रखा है। डबल जियो पार्टी क्या है? जब एक बार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषित कर दिया जाता है तो उसी अपराध के लिए उसका दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा, इसे कहते हैं डबल जियो पार्टी। ठीक, दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत आर्टिकल 20(1) में दे रखा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 20(2) में डबल जियो पार्टी और आर्टिकल 20(3) में सेल्फ इंक्रिमिनेशन समझा रखा है। दोस्तों, ठीक, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 7 तक में कर रखा है। निवारक निरोध विधियों का उल्लेख इसके अंदर है। अब निवारक निरोध विधियां कौन सी होती हैं? निवारक निरोध विधियां उन्हें कहते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जब उसे आशंका लग रही होगी कि ये व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है, देश की विधि के अगेंस्ट में कोई अपराध करने वाला है, तो उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। जैसे यूएपीए, पोटा, मकोका, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था संपदा, आस्थान, एस्टेट की डेफिनेशन कहां दे रखी है। एस्टेट की डेफिनेशन, संपदा की परिभाषा आर्टिकल 31 क्लॉज ए के 2 में दे रखी है। आस्थान किसे कहते हैं? जैसे गांव का कोई एरिया, गांव की जमीन को आस्थान कहा जाता है। ठीक है, यह 5 क्वेश्चन आप मुझे उत्तर दीजिएगा। चलिए अब अगले 5 क्वेश्चन पे आता हूं जिनका उत्तर आपको मुझे कमेंट में देना है। दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिकल 31C कब जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, आर्टिकल 31C संविधान में कब जोड़ा गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा आर्टिकल में दे रखा है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देना होगा। एडमिशन देने से एससी, एसटी के बच्चों को मना नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख कर रखा है और ये कब जोड़ा गया, ये भी आपको मुझे बताना है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताइएगा, आर्टिकल 16(4)A कब जोड़ा गया और मुझे किस चीज के बारे में बताता है। आर्टिकल 16(4)A। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल 16(4)B किस चीज के बारे में बताता है और क्या हमें समझाने की कोशिश करता है और ये कब जोड़ा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका सजीव प्रसारण, लाइव प्रसारण किया जाना आवश्यक है, किस केस में इसे कंपलसरी बताया गया। ठीक दोस्तों, चलिए ये 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, इनके उत्तर मैं आपको कल दूंगा और नए 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक दोस्तों,
आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। इनके उत्तर आपको मुझे कमेंट्स में देने हैं और ध्यान से दीजिएगा, इससे आपका संविधान देखिए पक्का होता जाएगा। चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।